दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े लीडर आए हैं, लेकिन जो शोहरत इमरान खान ने पाई है पाकिस्तान की तारीख में, ऐसी शोहरत कभी भी किसी ने नहीं पाई। जानते हैं क्यों? पहला था उनका नजरिया, दूसरा था उस नजरिए को समझाने का हुनर, यानी बात करने का ऐसा तरीका जिसे कोई भी आम इंसान समझ सके। अपनी स्पीचेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का हुनर। दुनिया में हर काम, चाहे आपको जॉब करनी हो, इंटरव्यू देना हो या किसी से बात मनवानी हो, यूट्यूबर बनना हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, जिंदगी में कुछ भी करना हो, आपको ये एक स्किल बादशाह बना देती है। और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने का तरीका या हुनर। अगर इंसान ये एक स्किल अच्छे से सीख ले तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वो हासिल ना कर सके। इस वीडियो में सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अलग ही लेवल पर चली जाएगी। पॉइंट नंबर 5 को आप मास्टर स्किल कह सकते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि उसके बगैर आपकी सारी कम्युनिकेशन बेकार है। सबसे पहला पॉइंट है स्पीक अकॉर्डिंग टू लिसनर, यानी सुनने वालों के मुताबिक बोलो। अपनी बात ऐसे करो कि सामने वाले को लगे कि आप बिल्कुल उसकी तरह हो। जब लोगों को लगेगा कि आप भी उनकी तरह हो तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर सामने वाले को बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने की आदत है तो आप भी हंसी मजाक कर कर बात करो। उसे यह महसूस करवाओ कि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर सामने वाला इंसान सीरियस रहकर बात करता है तो आप भी सीरियस होकर बात करो। उसे ये लगना चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे ही लेवल का बंदा है, और वो भी आपको पसंद करने लगेगा। यानी पहले आपको सामने वाले बंदे को समझना है और फिर उसके मुताबिक बात करनी है। और वो कैसे होगा? वो होगा हमारे दूसरे पॉइंट को फॉलो करके, यानी लेट द अदर स्पीक फर्स्ट एंड लिसन द ईच वर्ड केयरफुली, यानी पहले दूसरों को बोलने दो और उनके हर लफ्ज को ध्यान से और गौर से सुनो। इससे क्या होगा? इससे आपको बोलने वाले का मिजाज का पता चल जाएगा कि वो किस अंदाज में बात सुनना पसंद करेगा, सीरियस वे में या हंसी मजाक में। क्योंकि जब भी कोई इंसान बात कर रहा होता है तो वो चाहता है कि सामने वाला मेरी बात को गौर से सुने। अगर आप ध्यान से उसकी बात को नहीं सुनोगे तो वो इसे अपनी इंसल्ट समझेगा और आपको नापसंद करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी की बात को गौर से सुनते हो तो अगला बंदा भी बहुत अच्छा फील करता है। क्या आपको पता है कि ये क्यों कहा गया है? अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, क्योंकि बोलते हुए हम सिर्फ वही दोहराते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें कई नई बातें पता चलती हैं। जब आपके पास नॉलेज होता है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आप सामने वाले को और भी ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। सो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। लेसन नंबर 3, यूज एलोगेंट वर्ड, मोस्टली इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल वैसे तो किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में अगर किसी भी इंसान के सामने 2-4 इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर लो तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। जब उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो वो हमें बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं, और अगर उन्हें लगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो वो हमें एक जाहिल और कम वैल्यू वाला इंसान समझते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं जो अपनी कन्वर्सेशन में इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करता है तो आपको भी अपनी कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल आता है, हमें तो स्कूल में वो इंग्लिश सिखाई ही नहीं जाती जो हम कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें। वहां तो हमें पढ़ाया जाता है अली स्कूल जाता है, जायद पानी पीता है, इनकी इंग्लिश करो। फिर कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका इजी और सिंपल मेथड है, किसी भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो। इसी से काफी लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। मेरे ख्याल में इंग्लिश सीखने का इससे बेहतर और आसान हल नहीं है। सो आज से ही कन्वर्सेशन में कुछ बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो चुकी होगी। लेसन नंबर 4, कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है और वो पॉइंट है यूज बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस तरह बोलते हो। सामने वाले पर आपके अल्फाज का असर 30% होता है, जबकि आपकी बॉडी लैंग्वेज का असर 70% होता है। आपकी बात चाहे कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप उसको सही तरह नहीं बोलते तो आपकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी बात इफेक्टिव नहीं है लेकिन बात करने का अंदाज इफेक्टिव है तो फिर हर कोई आपकी बात सुनेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि हम बात को कैसे इफेक्टिव तरीके से बोलें, हम कैसे बात करें तो लोग हमें सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि लोग आपको उस वक्त सुनते हैं जब आप बहुत कम बोलते हैं। अगर आपके मन में जो भी आता है और आप बोल देते हैं तो लोग आपकी बात को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे। तो सिंपल बात है कि उस वक्त बोलो जब जरूरत हो, या जरूरत से भी कम बोलो, और उस वक्त बोलो जब आपको कुछ बोलने का कहा जाए, और आप एक बैलेंस सी टून में बात करें, ना लोग बोर हो ना उनको आपकी बातें शोर लगें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने अल्फाज में जान डालने के
لیے बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आपकी जुबान के साथ साथ आपकी बॉडी भी मूव करनी चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। मर्दों के साथ लॉजिक के साथ बात करें और औरतों के साथ बात करते हुए दौरान इमोशन भी इस्तेमाल करें, क्योंकि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं और मैन लॉजिक के साथ सोचते हैं। नंबर 5 पर आता है स्पीक कॉन्फिडेंटली। अब तक के हमारे सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी बातों में, आपके बोलने के अंदाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अंडर कॉन्फिडेंट को कोई भी पसंद नहीं करता। अंडर कॉन्फिडेंट डरता है कहीं जाने से, किसी से बात करने से। यार, आप कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें, अपने अंदर के खौफ को कैसे मारें? आपको हजारों मेथड मिल जाएंगे कि हाउ टू किल योर फियर, लेकिन सबसे इफेक्टिव यही है कि आप वो काम करो जिससे आपको खौफ आता है। विद टाइम आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर बात करने से डर लगता है तो बात करो। अगर पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो बिजनेस करो। आप 6 रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है आप कैसे फेलियर का रिस्क को कम करके बिजनेस कर सकते हैं। लेट मेक अ समरी ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1, स्पीक अकॉर्डिंग टू लिसनर। नंबर 2, लेट अदर्स स्पीक फर्स्ट एंड लिसन टू ईच वर्ड केयरफुली। नंबर 3, यूज एलोगेंट वर्ड, मोस्टली इंग्लिश। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। नंबर 5, स्पीक कॉन्फिडेंटली। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा